राधे राधे फ्रेंड। जिस किसी के भी एक पुत्री, दो पुत्री, तीन पुत्री और पुत्ररत्न की इच्छा रखते हैं तो आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। चलिए हम बताते हैं आपको सम दिन में पुत्र क्यों होता है और विषम दिन में पुत्री क्यों होती है, रीज़न क्या रहा। मैं आप सभी को समझाती हूँ कि जो ये लोग एस्ट्रोलॉजर्स जो डालते हैं 2, 4, 6, 8, 10 तारीख को जिसका मासिक धर्म आया हुआ है उसको पुत्री होगी। 3, 5, 7, 9 तारीख को जिसको भी मासिक धर्म आया उसको पुत्र होगा। भाई शास्त्रों में कहीं पे भी तारीखों का उल्लेख नहीं किया गया है। कहीं पे भी कोई भी पुराण उठा लीजिएगा, कोई भी शास्त्र उठा लीजिएगा, किसी को भी किसी भी किताब में तारीखों का उल्लेख नहीं किया गया। इन तारीखों पर अगर आप किसी भी महिला को मासिक धर्म आएगा तो पुत्र होगा, इन तारीखों पर अगर आया तो पुत्री होगी, कुछ नहीं लिखा हुआ। ये सब गणनाओं का खेल है और साथ में ग्रहों का खेल है और किसी चीज का वो नहीं है। जैसे कि मैं आपको बता देती हूँ, अगर किसी महिला को 4 तारीख को अगर पीरियड आया है तो उसका जो समदिन है वो 5 तारीख को पड़ेगा। अगर 5 तारीख को आया तो उसका समदिन 6 तारीख को पड़ेगा। समदिन तो पड़ ही रहा है ना, ऐसा तो है नहीं कि उसको समदिन नहीं पड़ेगा, पड़ेगा। पर जिस दिन उसको समदिन पड़ता है, जिस दिन विषम दिन, जैसे सपोज आज 4 तारीख है, आज किसी महिला को पीरियड आया हुआ है तो उसका 4 तारीख पहला विषम दिन है। अगर आज के दिन उसका बॉडी का लेफ्ट हिस्सा काम कर रहा होगा बॉडी का, और जिस दिन उसका समदिन होगा उस दिन उसका राइट बॉडी का हिस्सा काम करेगा, तो इसलिए उसको पुत्ररत्न की प्राप्ति होगी। और अब आप लोग कहोगे लेफ्ट हिस्सा राइट हिस्सा, भाई फीमेल हो चाहे मेल हो, हर व्यक्ति को अर्धनारीश्वर रूप में देखना चाहिए, हर व्यक्ति में। जबकि शिव और शक्ति दोनों लोग हैं। फीमेल है वो बायां अंग है और जो मेल है वो राइट हिस्सा है, यानी दाहिना अंग है। तो जिस दिन हमको मेल की इच्छा होती है तो उस दिन शास्त्रों में लिखा हुआ आपको समदिन पे करना चाहिए, क्योंकि समदिन पे हमारा जो दाहिना हिस्सा फीमेल का होता है वही काम करता है और मेल का भी वही काम करता है। इसीलिए हमको उस हिसाब से चलना चाहिए। शास्त्रों में ये वर्णित जरूर है, पर ये 2, 4, 6, 8 तारीख को आया तो भाई राधा रानी आएंगी, और क्या बोलते हैं 3, 5, 7, 9 को आया है तो लड्डू गोपाल आएंगे, ये ऐसा कहीं पे भी नहीं लिखा। कोई लॉजिक नहीं है, ये बेतुकी बातें हैं। इन सब चीजों पे आप भरोसा मत कीजिए। सब ग्रहों का खेल है, किसी चीज का तारीखों का कोई खेल नहीं है। अगर तारीखों का होता तो हमारे बड़े बड़े बुजुर्ग हैं और भी ज्योतिषाचार्य हैं, सब तारीखों के हिसाब से बताते कि ऐसे ऐसे। ये कुछ लोगों ने इन्हें तारीखों के हिसाब से कर दिया, कोई तारीखों के हिसाब से नहीं होता। आपके ग्रहों पर, आपके पंचम भाव पर अगर गुरु दृष्टि दे रहा है या मंगल दृष्टि दे रहा है या सूर्य दृष्टि दे रहा है, यानी कोई भी पुरुष ग्रह दृष्टि दे रहा है, अगर कोई अच्छा ज्योतिषाचार्य होगा वही आपको यही बताएगा। तारीखों का और अर्जियों का कहीं पर भी उल्लेख नहीं लिखा गया है। अगर तारीखें और अर्जी होती तो राम दशरथ भगवान, जब दशरथ जी ने राम जी को पाया था तो कोई तारीख आकर के